हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। परम पिता परमेश्वर द्वारा बनाए गए इस अद्भुत जगत में पुरुष एवं प्रकृति विभिन्न रूपों में अस्तित्व में है। वास्तव में यह समस्त ब्रह्मांड ही जिस युगल शक्ति से चलता है वह है पुरुष एवं प्रकृति, शिव एवं शक्ति, विष्णु एवं लक्ष्मी, ब्रह्मा एवं सरस्वती या सावित्री। तो इसी पुरुष एवं प्रकृति के योग से यह सृष्टि चल रहा है। तो इस जगत में कुछ ऐसी लौकिक शक्तियां हैं जिन्हें हम अपने आंखों से देख पाते हैं, परंतु कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां भी है जो परालौकिक रूप से अन्य लोकों में रहती है और उसे हम इन नंगे आंखों से नहीं देख सकते। आज हम ऐसी ही एक शक्ति के बारे में परिचय जानेंगे जिस शक्ति का नाम है यक्षिणी। यक्षिणी वह नाम है जिसके बारे में जानने हेतु प्रत्येक साधक इच्छुक रहता है और प्रायः उन्हें इस ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं बताया जाता। कुछ अधूरा ज्ञान रह जाता है तो कुछ गलत ज्ञान भी रह जाता है। यक्षिणियाँ जिसे यक्षी भी कहा जाता है। तो आज हम यक्षिणियों के बारे में जितना मुझे ज्ञान है उतना हम जानने का प्रयत्न करेंगे। यक्षिणियाँ कौन होती हैं, यक्षिणियाँ कैसी होती हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी शक्तियाँ क्या है, किस प्रकार यक्षिणी साधना की जाती है, कौन सी प्रमुख यक्षिणियाँ हैं, वह कौन सा श्राप था जो यक्षिणियों को झेलना पड़ता है आज तक। तो इन सब की शुरुआत हम करते हैं यक्षिणियों की उत्पत्ति से। तो बात तब की है जब भगवान शिव माता सती से विरह की अग्नि में तपस्या में लीन होकर समाधि में चले जाते हैं। वहीं माता पार्वती, जो कि माता सती का ही अगला जन्म था, वह पति प्राप्ति हेतु अखंड तप करना प्रारंभ करती हैं। चूंकि यह तो एक लीला थी, लीला को तो अपना रूपांतरण लेना ही लेना है। तो जब माता पार्वती भगवान शिव को पाने हेतु घोर तपस्या करती हैं तो इस प्रकार कठिन और भयानक साधना करती हैं जिसे देखकर समस्त संसार और समस्त ब्रह्मांड उन पर दया खाने लगता है। परंतु यह कोई आम तपस्या तो नहीं थी, आम मानव द्वारा भी की जाने वाली आम तपस्या नहीं थी। यह साक्षात जगत जननी द्वारा की जाने वाली घोरतम से घोरतम तपस्या थी। तो इस घोरतम और महान अति उग्र तपस्या के दौरान माता पार्वती को एक क्षण में काम भावना आती है। अब चूंकि आप में से बहुत लोग सोचें कि माता पार्वती को काम भावना, तो यह बात भी जान लें, जब माता पार्वती को अपने शक्तियों का ज्ञात नहीं था, जब वह एक सामान्य स्त्री के शरीर में थी, तो उनके अंदर भी काम भावना आना स्वाभाविक बात था, क्योंकि यह प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री के अंदर आना स्वाभाविक बात है। तो जब माता पार्वती को काम भावना आती है तो तपस्या की गर्मी, चूंकि माता पार्वती ने अत्यंत ही घोर तपस्या की थी, तो उस तपस्या की अग्नि के कारण माता पार्वती के शरीर से कुछ पसीने की बूंद धरती पर गिरती हैं और उसी पसीने के बूंद से उत्पत्ति होती है यक्षिणियों की। अब आप ध्यान से समझिएगा, चूंकि माता पार्वती का वह क्षण जब वह कामासक्त थी, उस क्षण पसीने की बूंद से ऐसी शक्तियों का निर्माण हुआ, तो उन शक्तियों में भी काम भावना अति उग्र क्षमता में थी। अब यहीं से वह कथा को जानिए जब यक्षिणियों को भी श्राप झेलना पड़ा था। चूंकि काम भावना से उत्पन्न यक्षिणियां जब देवतागण या इंद्र द्वारा या यक्ष कुबेर द्वारा, यक्षपति कुबेर द्वारा जब ऋषि मुनियों का परीक्षण हेतु धरती पर जाती थी, तो अपने इन्हीं काम भावना द्वारा उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनियों का तपस्या भंग कर दिया था। इसी कारण ऋषि मुनियों द्वारा यक्षिणियों को यह श्राप मिला था कि अपने इस काम आसक्त होने के कारण जो उन्होंने ऋषि मुनियों का तपस्या तोड़ा, भंग किया, उसके कारण उन्हें धरती का रमन करना होगा, धरती पर विचरण करना होगा और वह अपने लोक का पूर्ण रूप से सुख नहीं प्राप्त कर सकती। तब तक नहीं कर सकती जब तक उनको कोई मानव अथवा साधक सिद्ध न करे। इसी कारण
तंत्र साधना में यक्षिनियों की साधना की जाती है। यक्षिनियाँ कैसी होती हैं? यक्षिनियों का गुण कैसा होता है? तो यक्षिनियाँ त्रिगुणात्मक अर्थात सात्विक, राजसिक एवं तामसिक गुणों वाली होती हैं, जिनमें सात्विक यक्षिनियाँ धर्म उत्थान, भगवत सेवा, भूलोक एवं यक्षलोक की रक्षा, कला एवं विज्ञान जैसे दायित्वों को पूर्ण करती हैं एवं इनका वास पहाड़ों, नदियों, शक्तिपीठों, धामों पर होता है। ऐसे स्थान जो पवित्र हैं और जिनका संबंध हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हो। कोई भी ऐसा वैसा जगह नहीं, वैसा पवित्र जगह जहाँ कभी अश्वमेध यज्ञ हुआ हो, कोई लीलाएं रची गई हो, ऐसे स्थानों पर यक्षिनियों का वास होता। राजसिक यक्षिनियों के पास अग्रिम धन भंडार, भोग सुख, समस्त राजयोग सुख, संसाधन एवं पालन व्यवस्था का दायित्व होता है और यह भी पवित्र स्थलों जैसे ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, धाम पर निवास करती हैं, ऐसे स्थानों पर जिनका संबंध दिव्य ऊर्जाओं द्वारा संचालन किया जा रहा है। तामसिक यक्षिनियों का दायित्व रक्षा, युद्ध, संकट काल में देवताओं द्वारा आवाहन करने की स्थिति में आता है एवं इनका निवास स्थान बीहड़, उजाड़ क्षेत्र जैसे खंडर, पहाड़ों, जंगलों, तालाबों एवं मरघट अर्थात शमशानों में होता है। मुख्य कर्म जो कि यक्षिनियों का होता है वह होता है देवी देवताओं की सेवा करना, उनकी अनुचरी बन के रहना एवं उनकी सहायक शक्ति बनना। गौर से जाने, यक्षिनियाँ और यक्ष भी देवता श्रेणी में ही आते हैं, परंतु उन्हें भी अपने उच्च कुल की उच्च गुणों वाली देवियों की सेवा में संलग्न रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यक्षिनियों को अशोक एवं बरगद के वृक्ष भी अति प्रिय होते हैं जहां वे निवास करती हैं। इसलिए बहुत लोगों के मुख से आपने सुना होगा कि रात को अशोक के पेड़, बरगद के पेड़ इत्यादि जगहों पर साधना अथवा शयन नहीं करना चाहिए, तब तक जब तक हमारा कोई गहरा गूढ़ मंतव्य न हो। किस प्रकार होता है यक्षिनी का स्वरूप? सात्विक एवं राजसिक यक्षिनियाँ सौम्य, कलायुक्त, ज्ञानी, सुंदर, कामुक, आकर्षक, ओजस्वी होती हैं, जबकि तामसिक यक्षिनियाँ अति उग्र, डरावनी, क्रूर, कामुक, वासनायुक्त, क्रोधी, षटकर्म के कला से युक्त संपन्न होती हैं। परंतु यक्षिनियों की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वे अपने रूप को परिवर्तित कर सकती हैं। उनका क्या वास्तविक स्वरूप है इससे ध्यान नहीं पड़ता, परंतु वे अपने रूप को किसी भी सुंदर स्त्री में या किसी भी क्रूर स्त्री में या किसी भी कुरूप स्त्री में परिवर्तित कर सकती हैं। इसलिए यक्षिनी साधना में बहुत ध्यानपूर्वक साधना की जाती है, क्योंकि धोखा की भी बहुत ज़्यादा प्रबल आशंका बनी रहती है। कितनी यक्षिनियाँ होती हैं? कौन कौन सी यक्षिनियाँ होती हैं? सनातन धर्म में ऐसे तो असंख्य यक्षिनियों का वर्णन है, परंतु इसमें मुख्य रूप से 64 यक्षिनियों का वर्णन है। उसमें से भी 8 प्रमुख यक्षिनियों का अस्तित्व बताया जाता है। इन सभी यक्षिनियों की भी एक रानी होती है जिसे महायक्षिनी कहा जाता है। वास्तव में महायक्षिनी नाम की शक्ति अस्तित्व में तब आती है जब देवी देवताओं द्वारा किसी बड़े मंतव्य के लिए इनका आवाहन किया जाता है, और यह महायक्षिनी वह होती है जब 8 प्रमुख यक्षिनियां अपनी शक्तियों को, अपने रूपों को एकत्र करके युगल रूप में हो जाती हैं। जब देवी देवता किसी भारी युद्ध के लिए या संकट की स्थिति में महायक्षिनी का आवाहन करते हैं तो 8 प्रमुख यक्षिनियां अपनी शक्तियों को, अपने रूपों को एकत्र करके महायक्षिनी का रूप ले लेती है। यक्षिनियों के विषय में कहा जाता है कि यह अत्यंत सुंदर, आकर्षक, मन को हरने वाली, काम क्रिया में निपुण, नट विद्या की अभ्यसरत, अनुराग प्रिय, विशाल नेत्रों वाली, चंद्र की भांति उज्ज्वला, विजित करने वाली, भयभीत करने वाली, किसी वस्तु को अदृश्य करने वाली, किसी भी संसार के वस्तु को, सोना को, रत्नों को, वस्त्रों को, भोजन को लाकर देने वाली, गुप्त बातें बताने वाली, अन्न भंडार कराने वाली, धन वैभव से पूर्ण करने वाली, माया और तंत्र विद्या में पारंगत और मनुष्यों से कई अधिक शक्तिशाली होती हैं। यक्षिनी साधना को
साधनाओं में सरलतम बताया गया है, क्योंकि यक्षिणियों का जो लोक होता है, जिसे यक्ष लोक या यक्षिणी लोक कहते हैं, वह हमारे पृथ्वी से सबसे निकट बताया गया है। इसीलिए यह कहा जाता है कि यक्षिणी साधना बहुत ही जल्दी फलित होती है। पर केवल आधी बात को ना समझें, यक्षिणी साधना बहुत ही दुष्कर और बहुत ही कठिन होती हैं, क्योंकि यक्षिणी आपको अपनी शक्ति इसी भांति नहीं प्रदान कर देती, क्योंकि ऐसा होता तब तो हर एक व्यक्ति, हर एक साधक के पास यक्षिणी सिद्ध होती। यक्षिणियाँ भी अपनी शक्ति और अपनी सिद्धि बहुत ही सोच परख कर देती हैं। इस साधना में भय होता है, धोखा होता है, प्रलोभन होता है, बहुत ही अत्यंत शक्ति भी प्रदान की जाती है, पर परीक्षाओं में यदि कोई साधक खड़ा हो पाए तो। अतः यक्षिणी साधना भी कोई सरलतम साधना नहीं है। इस साधना हेतु पहले साधक को तैयारी करनी पड़ती है। गुरु मंत्र की सिद्धि, इष्ट मंत्र की सिद्धि, गुरु के श्री चरणों की सेवा करनी पड़ती है। संपूर्ण ज्ञान, मंत्र, विधि विधान पूर्ण करने के बाद अपने आप को बिल्कुल निडर बनाना पड़ता है, बिल्कुल साहसी बनाना पड़ता है। तब जाकर यक्षिणियों के परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। अंत में जाकर यह साधना सिद्ध होती है। एक यक्षिणी को आप माँ, बहन एवं पत्नी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, परंतु यक्षिणियाँ अपनी संपूर्ण शक्ति उसी को प्रदान करती हैं जो व्यक्ति, जो साधक उसे पत्नी रूप में सिद्ध करते हैं। परंतु यदि आप पत्नी रूप में इस साधना को सिद्ध करते हैं तो इस संसार की किसी भी अन्य स्त्री से आप संसर्ग अथवा किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कल का उठ के चला आए, उसने कोई साधना न की हो, गुरु से दीक्षा न ली हो और केवल इसी भांति वह आकर बोलता है कि यक्षिणी सिद्ध हो, ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग उल्टे यक्षिणी साधना से कोई लाभ नहीं करते, परंतु अपना ही गलत और अपना ही अभला करके, अपना ही हानि करके बैठ जाते हैं। जहाँ यक्षिणी की कृपा प्राप्ति के संदर्भ से और योजन से उन्होंने साधना किया था, तो उसी रूप में यक्षिणियों का कोप झेलना पड़ जाता है। यह बात आती है यक्षिणियों के प्रत्यक्षीकरण करने की भावना की। परंतु आप यक्षिणियों की साधना यदि सेवा भाव से करें, भक्ति भाव से करें, तो आप उनसे ज्ञान, कला प्राप्ति, धन संपत्ति प्राप्ति, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, काम सुख, शक्ति प्राप्ति, भोजन की इच्छा, वस्त्र की अभिलाषा, आभूषण की अभिलाषा, भूमि इत्यादि समस्त दैहिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु भी यक्षिणी साधना आप कर सकते हैं। परंतु यहाँ भी नियम होती है कि किसी भी प्रकार ऐसे आप बैठ के नहीं कर सकते, किसी भी किताब अथवा PDF से आप इसे नहीं कर सकते। इसीलिए गुरु के श्री चरणों में रहकर ही इस साधना को सर्वप्रथम सीखें, इसका अभ्यास करें, तब जाकर यह साधना पूर्ण होती है। अथवा शुभ के बदला अशुभ और मंगल के बदला अमंगल कर आपको इस साधना का कोप उठाना पड़ता है। आपके साथ साथ आपके अपने लोग, परिवार भी आपके इस कदम का कर्म झेलना पड़ जाता है उन्हें। तो अब हम जानते हैं अष्ट यक्षिणियों के बारे में। हालांकि बहुत प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं, पर आज हम जानेंगे अष्ट प्रकार की यक्षिणियों के बारे में जो प्रमुख यक्षिणियाँ बताई गई। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं कनकावती यक्षिणी के। ये यक्षिणी साधक को तेजस्विता प्रदान करती हैं। साधक चाहे कोई भी कार्य करना चाहे, साधक को कार्य सिद्धि की शक्ति चाहिए, सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक कार्य हो, यह सदैव उनका सहयोग करती हैं। पर यक्षिणी की शक्ति को बहुत सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए। दूसरी यक्षिणी आती हैं सुरसुंदरी यक्षिणी। नाम से जैसा कि आप जान सकते हैं, यह साधक को अपनी तरह सुंदर बना देती हैं और उन्हें अथाह धन संपत्ति प्रदान करती हैं। देवताओं की भांति सुंदरता प्राप्त करने हेतु इन यक्षिणी देवी की साधना की जाती है। इसके बाद आती हैं मनोहरी यक्षिणी। ये साधक को ऐश्वर्य और धन संपत्ति प्रदान करती हैं। यह साधक का रूप ऐसा मनोहर बना देती हैं जिससे कोई भी उनके आकर्षण में पड़ सकता है। कहने का अर्थ है कि यक्षिणी साधना से आकर्षण की, धन एवं वैभव की, सुंदरता की, आकर्षकता की प्राप्ति होती है। इसके बाद आती हैं कामेश्वरी यक्षिणी। यदि साधक में प्रबल काम इच्छा हो तो इस यक्षिणी की साधना की जाती है। यह साधक की सभी शारीरिक दुर्बलताओं को भी दूर करने का कार्य करती हैं एवं उन्हें काम शक्ति एवं कार्य सिद्धि की शक्ति प्रदान करती हैं।
इनके बाद आती हैं रति प्रिया यक्षिणी। जिस भांति आप नाम से समझ सकते हैं, रति प्रिया अर्थात यह यक्षिणी साधक को जीवन में प्रेम के साथ साथ रति का योग प्रदान करती हैं। जिन साधकों के जीवन में प्रेम का, रति क्रिया का अभाव है, उनके जीवन में इन यक्षिणी की कृपा से प्रेम एवं रति सुख का योग बनने लगता है। इसके बाद हम जानते हैं पद्मिनी यक्षिणी को। यह साधक को प्रबल बुद्धि और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं, जिसके संपन्न करने के बाद साधक के जीवन में कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जहां साधक की यह सहायता न करें। इसके बाद नाम आता है नटी यक्षिणी का। तो यदि प्राण का खतरा हो, यदि सुरक्षा की किसी को प्रबल कामना हो, जो व्यक्ति बहुत ही शत्रुओं से घिरा रहता हो और उन्हें ऐसा लगता हो कि अपने जीवन में प्रबल सुरक्षा हेतु उन्हें किसी सहायक शक्ति की आवश्यकता है, उन्हें नटी यक्षिणी की साधना करनी चाहिए। ये साधक की हर संकट से रक्षा करती हैं और ऐसा माना जाता है कि महर्षि विश्वामित्र ने भी अपनी संरक्षण हेतु इस यक्षिणी को सिद्ध कर रखा था। न केवल देवता पर असुरों में भी नटी यक्षिणी की साधना की जाती थी। अंतिम अष्ट यक्षिणियों में नाम आता है अनुरागिनी यक्षिणी। ये समस्त यक्षिणियों में सबसे सौम्य और सुलभ बताई जाती हैं और माना जाता है कि यह साधक के साथ एक सहचरी रूप में निवास करती हैं और प्रत्येक मानव के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत प्रकार की अन्य भी यक्षिणियाँ हैं। 64 यक्षिणियों का बताते बताते बहुत ही अधिक लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज का यही उद्देश्य था, आपको यक्षिणियों के बारे में बताना, यक्षिणियों का परिचय देना, यक्षिणी साधना के बारे में बताना। इसके बाद भी आप यही समझ सकते हैं कि यक्षिणियों की साधना करके आप अपने जीवन में ज्ञान, कला, धन संपत्ति, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, काम सुख, शक्ति, भोजन का व्यवस्था, वस्त्र, आभूषण, भूमि इत्यादि समस्त दैहिक और भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। साधना करनी भी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने भी ऐसे साधना को करके लाभ लिया था। परंतु यह बात जानिए कि अपने आप से किसी भी किताब से उठाकर और कहीं भी इधर यूट्यूब PDF से किसी भी साधना को ना करें। सदा गुरु की सेवा कर, गुरु के श्री चरणों में रहकर सर्वप्रथम साधना की पूर्ण बातों को सीखें, मूलभूत ज्ञान को प्राप्त करें, तब ऐसे साधना करके इन साधनाओं का लाभ उठाएं। बताने में कोई भूल चूक हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और हाँ, एक बात और है, यक्षिणियों की प्रत्यक्षीकरण साधना भी की जाती है, लेकिन यह वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली हो और गुरु के सानिध्य में ही रहकर प्रत्यक्षीकरण साधना की जाती है। यह साधना घर में नहीं होती, यह ऐसे ही स्थानों पर की जाती है, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया था कि कौन सी यक्षिणी किस प्रकार के स्थान में निवास करती है। ऐसे ही स्थानों पर प्रत्यक्षीकरण साधना की जाती है। उसमें बहुत रिस्क होता है, बहुत ही ज़्यादा भय होता है, परीक्षाएं होती है। पर यदि आप बिना प्रत्यक्षीकरण के अप्रत्यक्ष रूप से उनकी शक्तियाँ, उनकी कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं, तो भी आप भक्ति भाव से उनकी साधना कर सकते हैं। बताने में कोई भूल चूक हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय।